तो ये एडजेक्टिव का राउंड नंबर 2 होने वाला है। जो हेडिंग है आपके लिए विच इज़ एडजेक्टिव्स, ठीक है, उसके लिए राउंड नंबर 2 होने वाला है। मैं इस वाले क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। ये वाला सेट मैंने कल आपको सॉल्व करके बता दिया था। मेरे साथ बने रहना, फटाफट सुनते जाना। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मच एंड मेनी। इसका क्या सेंस होता है पहले एक बार वो देख लीजिए। मेनी और मच, फ़र्क 2-3 चीज़ों का है। पहला तो फ़र्क यही है कि जो मेनी होता है ना, वो बेसिकली नंबर के सेंस पे यूज़ होता है। मेनी होगा वो बेसिकली होगा नंबर के सेंस में, और जो मच होगा वो बेसिकली होगा क्वांटिटी के सेंस में, ठीक है। मेनी आप यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, PCN स्टैंड्स फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन, और मच आप यूज़ करेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो अभी हाल फिलहाल तो अपने दिमाग में इतना ही डालो कि अगर मान लिया प्लूरल दिख जाए तो मेनी लगा देना, अगर मान लिया सिंगुलर दिख जाए तो मच लगा देना, ठीक है। चलो काम करना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको थ्रू द क्वेश्चन समझ में आएगा क्या करना है। लिखा हुआ है मिस्टर प्रसाद हैज़ गॉट डैश एक्सपीरियंस। अब मुझे बताओ ये जो एक्सपीरियंस है ये प्लूरल दिखाई दे रहा है क्या? ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है। सिंगुलर अनकाउंटेबल वन क्या लगाते हैं? मच, तो राइट आंसर हो जाएगा मच। नंबरिंग कर देता हूँ, ये 1 है ये 2 है, तो आपको जब आंसर करना हो तो 1 और 2 करके कीजिएगा, पूरा मच और मनी मत टाइप कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, हाउ डैश टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम। 1 और 2 क्या आना चाहिए बच्चे लोग? 1 या 2 क्या आना चाहिए? राइट आंसर है 1। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम, ठीक है। नंबर 3, हाउ डैश डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या आना चाहिए? अब देखो ये डेज यहाँ पे ना प्लूरल है, डेज प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? मेनी, ठीक है। प्लूरल होगा तो फिर अपने को मेनी लगाना है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डैश टाइम्स क्या आना चाहिए? चलो राइट आंसर है 2। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। हाउ डैश वाटर, तो हाउ मच वाटर, ठीक है। द बॉयज डिड नॉट मेक डैश नॉइस, मच नॉइस, क्योंकि नॉइस इज अनकाउंटेबल। आई डोंट नो हाउ डैश मैन। अब देखो ये जो MEN लिखा हुआ है ना, MEN का प्लूरल होता है MEN, ये मैंने आपको नाउन में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा मेनी, ठीक है। नंबर 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे 2 आएगा। नंबर 8, हाउ डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है ना, इसलिए आएगा मेनी, ठीक है। देयर इज नॉट डैश मिल्क, मिल्क इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, मच, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर नॉट डैश पीपल, पीपल जो है प्लूरल है, पर्सन सिंगुलर होता है, पीपल प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा देयर आर नॉट मेनी पीपल, ठीक है। आई होप आप इसे समझ रहे हो, ज़्यादा टफ नहीं था ये। अगला है मेरे पास जो अपना फिल इन द ब्लैंक्स अगला है, वो है नो, नॉट एनी और नॉट पर। तीनों ही सेम कंटेक्स्ट कन्वे करते हैं, तीनों में फ़र्क क्या होता है ये बता देता हूँ। जो नो होगा ना बच्चे, नो, जो नो होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल के साथ लगेगा। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आपको ना अनकाउंटेबल नाउन लेना होगा, प्लूरल काउंटेबल नहीं, सिंगुलर अनकाउंटेबल। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन लेना होगा, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे नो, ठीक है। और नॉट एनी के सेंस में आएगा सर, नॉट एनी आएगा, एक सेकेंड, इसको ऐसा लिख लो, इसको एक बार सही कर देते हैं, 1 सेकेंड। जो नो है वो बेसिकली प्लूरल के लिए होगा, और नॉट एनी जो है वो होगा सिंगुलर के लिए, और नॉट के बाद में हमेशा ए या फिर एन लगा हुआ दिखेगा। चलो अब एक बार इसको रिपीट करो, इत्मीनान से सुन लीजिए मैंने क्या बताया। नो हमेशा प्लूरल के लिए लगेगा, नॉट एनी हमेशा सिंगुलर के लिए लगेगा, और नॉट के बाद में ए या एन आपको दिखाई देगा। एक बार तुमको क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव डैश बुक, ठीक है।
मेरे पास कोई बुक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आई हैव नॉट एनी बुक। नंबर 2 इसका राइट आंसर। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ठीक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ही हैज़ डैश मनी। इस वाले सेंस पर आएगा ही हैज़ नो मनी, मतलब अनकाउंटेबल हो तब भी जो है आप, हाँ ही अनकाउंटेबल हो तब भी जो है आप अनकाउंटेबल के सेंस में भी आप नो अप्लाई करेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल के सेंस में नो आएगा। देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, देयर आर नो एप्पल्स इन द बास्केट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आंसर था 1। कंफर्टेबल है आप लोग? अगर आप लगाते हो उसमें नॉट एनी एप्पल्स, तो नॉट एनी एप्पल्स भी मेरा ख्याल है कि सूट करेगा, लेकिन प्रेफरेबल इज़ नो, देयर आर नो एप्पल्स, देयर आर नॉट एनी एप्पल्स, चल जाएगा नॉट एनी भी आकाश। क्वेश्चन नंबर 4 में देयर इज डैश प्राइड इन द पुअर मैन। अब देखो अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल के सब नो लगाते हैं, प्राइड इज अनकाउंटेबल, देयर इज नो प्राइड। अनकाउंटेबल होगा तो आपको नो लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश हैज़ डैश अ पेन। मैंने बताया था जब भी ए या एन लगाना होगा तो नॉट लगाएंगे, तो ये ए लगा हुआ है इसलिए अपन यहाँ पे लगा रहे हैं नॉट। ठीक है, कंफर्टेबल आप लोग इसमें? हाँ बच्चे, एप्पल्स काउंटेबल है, अगर प्लूरल होगा तब भी अपन नो लगाते हैं अभिलाष। तो यहाँ पर अगर आप नॉट एनी भी लगाओगे ना अभिलाष तो भी चल जाएगा यहाँ पर नॉट एनी एप्पल, लेकिन नॉट एनी से प्रेफरेबल है नो। नेक्स्ट है यू कैन डैश डू इट, यू कैन नॉट डू इट, ये तो बहुत ही सीधा था, है ना। नंबर 7 है शी आस्क मी डैश टू गो देयर, शी आस्क मी नॉट टू गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट है देयर इज डैश इन्फॉर्मेशन, देयर इज नॉट एनी इन्फॉर्मेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पर है नॉट एनी, या फिर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन भी चल जाएगा। देयर इज नो इन्फॉर्मेशन इज प्रेफरेबल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल। आप इस वाले केस में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ही कीजिएगा, नो इन्फॉर्मेशन इज प्रेफरेबल। रीज़न ये है कि इन्फॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल केस में अपन नो लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव डैश पेन टू lend you at present, I have not any pen, I have not any pen। ठीक है, क्वेश्चन 9 पर था नॉट एनी। क्यों सर? क्योंकि पेन जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के केस में अपन नॉट एनी लगाते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है, सिंगुलर के केस में नॉट एनी आएगा। ठीक है, डैश अदर बॉय, तो ये तो बहुत ही सीधा था, नो अदर बॉय। देख लो एक बार इसमें, ये 10 में किसी को कुछ पूछना तो एक बार पूछ लीजिए, ये 10 में किसी को पूछना तो स्लाइड चेंज करता हूँ। 5 में लिखा हुआ है रमेश हैज़ डैश अ पेन। देखो बच्चे, जब भी सिंगुलर होगा ना, सिंगुलर और उसके बाद अगर ए या एन लगाना होगा तो हम लोग नॉट यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर ए यूज़ हो रहा है ना, तो जब भी ए या एन लगा होगा तो आप नॉट लगाएंगे। तो अब क्या बोलेगा? रमेश हैज़ नॉट अ पेन। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग होगी कि रमेश के पास कोई पेन नहीं है। हैज़ वहाँ पर पास के सेंस में है। और भी ज़्यादा अच्छा लगता है सेंटेंस जब उसने लिखा होता है रमेश हैज़ नॉट एनी पेन, और भी ज़्यादा अच्छा लगता। नॉट अ पेन भी सेम सेंस कन्वे कर रहा है। अर्जुन ने 4 का है, 4 एक बार बता देते हैं। ये जो प्राइड है ना बच्चे अर्जुन, ये जो प्राइड है, दिस इज प्राइड, ये प्राइड होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के केस अपन क्या लगाते हैं? नो, तो यहाँ पर इसलिए आ रहा है नो। ठीक है, देयर इज नो प्राइड इन पुअर मैन। किसी और बच्चों को कुछ पूछना है इसमें कि आगे बढ़ जाओ? फटाक से बोलो, नहीं तो आगे चल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले सेट पर। चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से फिल करना है आपको। ये क्या होता है एक बार आपको समझा देता हूँ, फटाक से देख लेना। बेसिकली जो लिटिल होता है ना बच्चे, वो यूज़ होता है नेगेटिव कंटेक्स्ट में। नेगेटिव कंटेक्स्ट में कहने का मतलब है एकदम न के बराबर। ठीक है, एकदम नेग्लेजिबल, तो लिटिल आएगा नेग्लेजिबल के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अ लिटिल होता है पॉजिटिव टोन में, थोड़ा बहुत,
समथिंग, ठीक है। द लिटिल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टोन में यूज होता है। इसका सेंस सम होता है बट ऑल होता है, थोड़ा मगर पूरा का पूरा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से एक बार सुन लीजिएगा इत्मीनान से। जो लिटिल होगा बच्चे वो एकदम न के बराबर के सेंस में आएगा, ठीक है। जो अ लिटिल होगा वो थोड़ा बहुत, ठीक है। और जो द लिटिल होगा थोड़ा मगर पूरा का पूरा के सेंस में आएगा। यह दिमाग में, ये एकदम न के बराबर होगा, लगभग समझो है ही नहीं। अ लिटिल पॉजिटिव टोन में थोड़ा सा तो है के सेंस में आएगा, द लिटिल थोड़ा मगर पूरा का पूरा के सेंस में आएगा। मैं इस वाली बात को एक बार क्वेश्चन अप्लाई करके बताता हूँ, आपको बात समझ में आने लगेगी। जैसे मैं क्वेश्चन 1 ले रहा हूँ, देयर इज डैश कॉफ़ी इन दिस कप। अब ज़रा इत्मीनान से सुनना। आप कहना चाहते हो कि इस कप में थोड़ी सी कॉफ़ी है, ठीक है। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो देयर इज़ अ लिटिल कॉफ़ी इन दिस कप, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, इस कप में थोड़ी सी कॉफ़ी है। अगर आप सिर्फ लिटिल लगा दोगे तो कन्वे करे एकदम न के बराबर है, मतलब मक्खी बैठ गई तो ही सूख जाएगी कॉफ़ी, ऐसा हो जाएगा। नंबर 2, डैश मनी इज़ नीडेड टू सेव हिज लाइफ। अब वो बोल रहा है कि थोड़े से ही पैसों की ज़रूरत है उसकी लाइफ बचाने के लिए, तो थोड़े से पैसे तो दोगे ना, 1000 दोगे, 2000 दोगे, 10,000 दोगे, कुछ तो दोगे, 2 रुपये थोड़ी दे दोगे, तो अ लिटिल लगेगा इसमें। पॉइंट है समझ में। नेक्स्ट है डैश मनी शी हैड वॉज ऑल स्टोलन। अब बात को समझना, उसके पास थोड़े से पैसे थे लेकिन सारे के सारे ही चोरी हो गए। तो जब आपको ये वाला टोन लेकर आना है तो आप बोलोगे सम बट ऑल, तो यहाँ पर आ जाएगा द लिटिल, ठीक है। द लिटिल क्यों? क्योंकि थोड़े से पैसे थे और सारे के सारे ही चोरी हो गए। यू हैव डैश मनी, यू हैव अ लिटिल मनी, ठीक है, तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं। नेक्स्ट है अ फुलिश स्टूडेंट हैज़ डैश केयर फॉर हिज लाइफ। अब देखो स्टूडेंट जो है फुलिश है तो उसको अपनी लाइफ के लिए जो केयर होगा एकदम ना के बराबर वाला होगा ना, तो इसलिए यहाँ पर आएगा लिटिल। क्वेश्चन 5 पर आंसर 1 है। समझ रहे हो आप कैसे अप्लाई करना होता है। नंबर 6, डैश मनी ही हैड स्पेंट ओवर हिज ब्रदर्स एजुकेशन। वो बोल रहा है कि उसके पास थोड़े से पैसे थे और उसने भाई की पढ़ाई में सारे के सारे लगा दिए, तो सारे के सारे लगा देगा तो द लिटिल बोलेंगे। आगे बात पकड़ते हैं। नेक्स्ट है इफ़ यू सेव डैश मनी एवरी डे यू कैन गेट अ गुड सम इन अ ईयर। तो अ लिटिल इसका आंसर होगा। थोड़े बहुत पैसे जमा करोगे तो साल भर में बहुत सारा नंबर मिल जाएगा, लेकिन थोड़े तो जमा करने पड़ेंगे ना, ठीक है। शाबाश, बढ़िया बता रहे बच्चों का आंसर। देयर इज डैश होप ऑफ हिज रिकवरी। कहना चाहिए बच्चों लोग, राइट आंसर है 2, उसके रिकवरी की थोड़ी सी होप है, देयर इज अ लिटिल होप, ठीक है। नेक्स्ट है डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहना चाहिए बच्चों लोग, राइट आंसर है 1, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। न के बराबर ज्ञान होना बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट है यू हैव डैश अप्रिसिएशन ऑफ गुड पोइट्री। बोल रहा है कि तुमको जो है तुम्हारी अच्छी पोइट्री के लिए बहुत ही ना के बराबर अप्रिसिएशन मिला। लिटिल इसका आंसर होगा, अ लिटिल नहीं होगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का 1 to 10 में कुछ पूछना तो पूछ लो, किसी बच्चों को इसमें कुछ पूछना है तो आस्क मी नाउ। आगे बढ़ जाओ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दीक्षा ने हरी झंडी दे दी है भाई। अब हम लोग चल रहे हैं 10 वाले में। बच्चे उसको अच्छी कविता पढ़ा लेकिन अप्रिशिएशन ना के बराबर मिला, इसलिए लिटिल। आगे चल रहे हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के कंटेक्स्ट में। ये भी पूरा एकदम सेम होता है। जैसे मैंने आपको लिटिल बताया था नेगेटिव टोन के लिए नेग्लेजिबल, वैसे ही नेगेटिव टोन के लिए फ्यू होता है नेग्लेजिबल सेंस में। अ फ्यू पॉजिटिव टोन के लिए समथिंग, मतलब थोड़ा सा तो होगा ही उस सेंस में। द फ्यू सम बट ऑल के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में जो आपने सीखा वही आपको फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में अप्लाई करना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। डैश मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। वो बोल रहा है कि भाई थोड़े से ही लोग हैं जो दोष मुक्त है, मतलब ऐसा होता है ना कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ जो है अपनी लाइफ में क्राइम किया ही होता है ना। तो राइट आंसर है फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स। कंफर्टेबल है, इसका आंसर होगा 1। द फ्यू नहीं होगा आकाश, फ्यू होगा। थोड़े से ही लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कांड नहीं किया है, मतलब उसका सेंस ही है। बाकी सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ अंगार बरसा के रखे हैं। चलिए नेक्स्ट है डैश बुक्स
आर पॉपुलर एज गीता, बोल रहा है कि थोड़ी सी किताबें हैं, अ फ्यू बुक्स क्यों, बहुत ही कम किताबें हैं जो गीता की तरह पॉपुलर है, ठीक है। जैसे कुरान है, बाइबल है, अगर आप फ्यू लगा दोगे तो एकदम ना के बराबर हो जाएगा, भाई कुरान बाइबल भी तो है ना, जैसे गीता है कि नहीं, रामायण है, गॉट इट। नेक्स्ट है मुकेश इज विथ मी फॉर डैश डेज, फॉर फ्यू डेज, फॉर अ फ्यू आना चाहिए, अ फ्यू इज प्रेफरेबल होगा कि कुछ दिन के लिए तो रहेगा ना, फॉर फ्यू डेज नहीं आएगा, फॉर अ फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज भी चल जाएगा इसमें। अब डिपेंड करता है कि मुकेश के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इसमें दोनों चल सकता है भाई, आप इसमें जो है फ्यू भी लगा सकते हो, अ फ्यू भी लगा सकते हो। मान लिया मुकेश के साथ आपकी जम नहीं रही है तो उसको पहले ही दिन में लात मार के भगा दे, भग साले यहाँ से तू निकल, और अगर मान लिया मुकेश के साथ आपकी जम रही तो 2-4 दिन रख लोगे उसको। ये कंटेक्स्ट डिपेंड कर रहा है कि मुकेश के साथ आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है। ये मुकेश और आपके बीच की बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जस्ट डैश गुड बुक्स कैन मेक अ मैन वॉइस, तो ज़रा बात को समझना, थोड़ी सी ही किताबें जो है इंसान को जो है होशियार बना देती है, तो थोड़ी सी किताबें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जस्ट अ फ्यू बुक्स, राइट आंसर आएगा अ फ्यू। देखो आप इस वाली बात को समझो, फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब ना के बराबर कहने का मतलब है एकदम ही कम, और फ्यू का मतलब होता है समथिंग। तो यहाँ पर कुछ किताबें तो पढ़ोगे ना, कि एकदम पहली किताब का 2 पन्ना पढ़ लिया, ले बेटा अब मैं इतना होशियार हो गया ना, मिले कोई आज इंसान तो मेरे को, ऐसे थोड़ी होगा। 2-4 किताबें पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट है मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन, 5 पर बताइए आंसर क्या आना चाहिए। 5 पर राइट आंसर होगा 3। क्यों होगा सर 3, द फ्यू क्यों होने वाला है इसमें, जरा एक बार आपको ये समझा देते हैं। इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा द फ्यू। क्यों आएगा भाई द फ्यू, जरा बात को समझ लो। वो कह रहा है मिस्टर ठाकुर स्पोक डैश वर्ड्स एंड सेट डाउन, मिस्टर ठाकुर ने, अच्छा द फ्यू नहीं आएगा यार इसमें, नहीं द फ्यू बिल्कुल भी सही नहीं है इसमें, इसमें अ फ्यू वर्ड आएगा। अ फ्यू मतलब कि थोड़े से उसने शब्द कहे, अ फ्यू सही है, द फ्यू नहीं। राइट आंसर है इसका 2 इज राइट आंसर, क्योंकि उसने ये बोल रहा है कि थोड़े से शब्द कहे और वो बैठ गए, ठीक है। अगर ईशा अपन इसमें 1 लगा देंगे ना, फ्यू लगा देंगे तो कन्वे करेगा कि उसने बोला मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों और बैठ गया, मतलब इतना ही। लेकिन 2-4 लाइन बोला होगा ना तभी तो कोई सेंस बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर अ फ्यू आएगा, 2-4 लाइन आदमी बोल के जाएगा, ठीक है। फ्यू से एकदम नेग्लिजिबल, द फ्यू तो बिल्कुल नहीं होगा, द फ्यू का सेंस आ गया वो बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, डैश वर्ड्स ही स्पोक वर फुल ऑफ विजडम, ये है क्वेश्चन नंबर 6 द फ्यू वाला। उसने थोड़े ही शब्द कहे लेकिन सारे के सारे विजडम वाले थे, ठीक है। तो ये है द फ्यू वाला, मधुलिका क्वेश्चन नंबर 6 द फ्यू वाला पढ़िए भाई। उसने थोड़े से शब्द कहे लेकिन सारे के सारे विजडम वाले थे, ठीक है। सम बट ऑल के केस में आता है द फ्यू। नेक्स्ट डैश स्टूडेंट्स आई हैव आर वाइज एंड डिसिप्लिन्ड, बोल रहा है कि मेरे पास थोड़े ही स्टूडेंट हैं लेकिन वो सारे के सारे जो है होशियार हैं और डिसिप्लिन्ड है, तो राइट आंसर है फिर से द फ्यू, अ फ्यू नहीं, अगेन द फ्यू। अगर मान लिया कि थोड़े स्टूडेंट हो और होशियार और डिसिप्लिन ना हो तो फिर कोई इंसान ये बात कहेगा ही नहीं ना, द फ्यू का कंटेक्स्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 7 द फ्यू का कंटेक्स्ट है, पढ़ के देखो उसे, थोड़े स्टूडेंट है लेकिन सारे के सारे जो है होशियार और डिसिप्लिन्ड है। नेक्स्ट है डैश ईयर आई स्पेंट इन दरभंगा वर नॉट हैप्पी, अब इसका कंटेक्स्ट है कि भाई जो उसने साल बिताया उसको इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फ्यू ईयर्स कंफर्टेबल है अपन लोग, द फ्यू नहीं आएगा इसमें आकाश, फ्यू ईयर्स आएगा। 2 रीज़न है इसका, पहला रीज़न ये है कि उसने थोड़े ही साल बिताए, उसको अच्छा नहीं लगा तो वापस आ गया ना, एकदम ना के बराबर। अब अच्छा भी नहीं लग रहा है और रहे भी जा रहा है, मतलब रो भी रहा है इंसान और खा भी रहा है, तो दोनों बातें नहीं चलती ना, ठीक है। तो फ्यू इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है फ्यू, न के बराबर बिताया, थोड़ा सा बिताया, अच्छा नहीं लगा, वापस आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इफ़ यू स्पेंड डैश रुपीज़ यू कैन गेट गुड पेन्स, इफ़ यू स्पेंड अ फ्यू रुपीज़, इसका आंसर है अ फ्यू रुपीज़। थोड़े से रुपए तो खर्चा करोगे ना भाई, तभी तो अच्छी पेन मिलेगी, ठीक है। आई हैव रीड डैश बुक्स, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, ठीक है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, थोड़ी सी किताबें पढ़ी है मैंने, ठीक है। चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले सेशन पे, नेक्स्ट वाले सेट को आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। बच्चे लोग मेरी वॉइस आ रही है सारे बच्चों को?
चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ऑडिबल हूँ क्या? सारे बच्चों एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो तो जल्दी से। ऑडिबल हूँ मैं? ऑडिबल हूँ? ठीक है, ठीक ठीक। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ना मेरे साथ ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करना, मतलब अगर आप चैट में ना मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हो और एकदम लेटे लेटे जो है सिर्फ भगवान राम की कथा सुन रहे हो, तो ट्रस्ट में दैट इतनी ज़बरदस्त नींद आएगी ना कि सीधा कल उठोगे। फिर आज उठने का सवाल ही नहीं है, डायरेक्ट कल। फिर हमारी लाइफ में समझ जाना मंडे कभी आया ही नहीं होगा, संडे के बाद डायरेक्ट ट्यूसडे आएगा। इतना ज़बरदस्त नींद आएगी। चलिए थोड़ा बहुत है ना कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहो। दिवेश जिंदा हो तो बच्चे आवाज़ लगाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पर अपन चल रहे हैं। वेरी फ्यू और वेरी लिटिल। तो मैं आपको ना फ्यू और लिटिल के बीच का डिफरेंस बता देता हूँ। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, इत्मीनान से सुन लो। जो फ्यू होगा वो प्लूरल के लिए अप्लाई होगा और जो लिटिल होगा वो सिंगुलर के लिए अप्लाई होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही दिमाग में रखना है कि फ्यू फॉर प्लूरल है, लिटिल फॉर सिंगुलर है। सिर्फ आपको इतना ही दिमाग में रखना है, फ्यू प्लूरल के लिए है, लिटिल सिंगुलर के लिए। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव डैश टाइम। टाइम इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर आएगा लिटिल। इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है। डैश स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इज प्लूरल, इसलिए यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, मतलब आएगा फ्यू। ठीक है। नेक्स्ट है डैश मनी। मनी इज सिंगुलर अनकाउंटेबल, दिमाग में सेट कर लेना। मनी जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल है, इसलिए आएगा लेट, मतलब कि 2। नेक्स्ट है देयर वर डैश स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज प्लूरल, तो प्लूरल है इसलिए आएगा यहाँ पर फ्यू। ठीक है, वही वेरी फ्यू मतलब। नेक्स्ट है देयर वॉज डैश मिल्क। मिल्क इज अनकाउंटेबल, इसलिए आएगा 2, मतलब कि लिटिल। डैश ऑफ देम वर एंशियस टू सॉल्व दैट सम। डैश ऑफ देम, देम जो होता है ना बच्चे लोग काउंटेबल होता है, मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं जिसके लिए वो देम वर्ड यूज़ कर रहा है और वो प्लूरल भी है, तो इसलिए यहाँ पर लगेगा फ्यू। क्वेश्चन नंबर 6 पर राइट आंसर है वेरी फ्यू। ठीक है। नेक्स्ट है डैश ऑफ दोज स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज अगेन प्लूरल, तो फिर से आ जाएगा वेरी फ्यू। ठीक है। नेक्स्ट है योर फादर हैज़ डैश मनी। मनी इज अनकाउंटेबल, तो आएगा वेरी लिटिल। ठीक है। नेक्स्ट है डैश गर्ल्स। गर्ल्स इज प्लूरल, तो यहाँ पर आने वाला है वेरी फ्यू। ठीक है। मिल्क इज अनकाउंटेबल, तो आ जाएगा वेरी लिटिल, ज़्यादा विशेष नहीं था। नेक्स्ट आगे चल रहे हैं हम लोग। सेट नंबर 9 सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए। सेट नंबर 9 में लिखा है ऑल और होल। ऑल और होल दोनों का ही, हाँ बच्चे जाए, ऑल और होल दोनों का ही ना सेंस एकदम सेम होता है। ठीक है, सुनते जाइएगा। ऑल और होल दोनों का ही सेंस एकदम सेम होगा। ओके, तो फ़र्क कहाँ पर रहेगा एक बार आपको ये बता देते हैं। ऑल बेसिकली यूज़ होता है सिंगुलर, नहीं प्लूरल के कंटेक्स्ट में, और जो होल यूज़ होता है वो यूज़ होता है सिंगुलर के कंटेक्स्ट में। तो बस इतना ही दिमाग में रखो, प्लूरल आया तो ऑल और सिंगुलर आया तो होल। चलिए भाई, तो वर्ल्ड इज सिंगुलर, इसलिए इसका राइट आंसर है होल। नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है। ठीक है, इसलिए आएगा होल। डैश द स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। डैश मैन प्लूरल है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल। डैश फील्ड सिंगुलर है, इसलिए आएगा होल। कंट्री सिंगुलर है, इसलिए आएगा होल। बॉडी सिंगुलर है, इसलिए आएगा होल। मनी सिंगुलर है, इसलिए आएगा होल। या फिर ऑल द मनी भी एकदम सही है इसमें, ऑल द मनी भी एकदम चल जाएगा। होल द मनी भी ओके, ऑल द मनी इज प्रेफरेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आंसर इज ऑल द मनी। नेक्स्ट है डैश ऑफ द बिहार, होल ऑफ द बिहार। बिहार इज सिंगुलर। ठीक है। डैश विलेज, होल विलेज। विलेज इज सिंगुलर। गर्ल्स प्लूरल, प्लूरल है तो ऑल। देख लो एक बार कहीं डाउट है तो फटाक से पूछ लो। किसी नंबर में कोई डाउट हो तो पूछ लो, जल्दी जल्दी मैंने फिल कर दिया है। किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ ले जल्दी से। ओके हैं सारे बच्चे लोग? चलिए सुनते। सर्टेन और असर्टेन। सर्टेन और असर्टेन में कुछ विशेष नहीं करना है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। अगर सिंगुलर हुआ तो असर्टेन, प्लूरल हुआ तो सर्टेन, दोनों का सेंस एकदम सेम होता है। ऐसे बोलते हैं ना, आई हैव सर्टेन थिंग्स टू डू, है ना, मतलब बस कुछ चीज़ें हैं करने के लिए, है ना, निश्चित के सेंस में यूज़ होता है वो। ठीक है, अनुभूति भी आज प्रेजेंट है, शाबाश।
नंबर 1 है आई नो डैश बॉय हु इज़ विग्ड, ठीक है, बॉय इज सिंगुलर इसलिए आंसर आएगा अ सर्टेन, ठीक। नेक्स्ट है डैश ड्रग, ड्रग्स इज प्लूरल इसलिए आंसर होगा सर्टेन, ठीक है। आई मेट डैश गर्ल, गर्ल इज सिंगुलर इसलिए आंसर आएगा अ सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है पीपल, पीपल इज प्लूरल, प्लूरल आएगा इसलिए आएगा सर्टेन, ठीक है। मैन, मैन इज सिंगुलर, सिंगुलर आएगा इसलिए आएगा अ सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है ही नो डैश यंग वुमन, वुमन इज सिंगुलर, सिंगुलर इसलिए आएगा अ सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट है वन डे आई वॉज टीचिंग डैश गर्ल, गर्ल इज सिंगुलर इसलिए आएगा अ सर्टेन। बॉयज इज प्लूरल इसलिए सर्टेन। ओल्ड मैन इज सिंगुलर इसलिए अ सर्टेन। एक्टर्स इज प्लूरल इसलिए सर्टेन। हो गया, खत्म। कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। अरे ऐसे फटाफट फटाफट एक बार देख लेते हैं ना, थोड़ा आपको आइडिया भी हो जाएगा उससे और अच्छे से। चलिए आगे बढ़े। इसका एक बार सेंस देख लो, अदर, अनदर, एनी अदर, ठीक है। अदर तो आपको सेंटेंस के बीच में खुद समझ में आ जाए कहाँ यूज़ करना है। अनदर और एनी अदर में फ़र्क बताता हूँ। अनदर मतलब होता है दूसरा के सेंस में, गिव मी अनदर पेन, ठीक है। मतलब तुमने मेरे को एक पेन दी जो नहीं चल रही है, तो आप उसको बोलोगे कि मेरे को दूसरी पेन दो, तो गिव मी अनदर पेन, ठीक है। एनी अदर मतलब कि कोई और पेन ला कर दो, मतलब ये है कि जो तुमने उसको ब्लू पेन दी वो नहीं चली, तो तुमने उसको दोबारा एक ब्लू पेन दे दी, तो बोल रहा है नहीं मुझे कोई और कलर की पेन चाहिए, गिव मी एनी अदर पेन। पॉइंट आ गया समझ में? तो ये है डिफरेंस अनदर और एनी अदर के बीच में, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं नंबर 1 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ही वॉज राइटिंग, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है। आंसर दीजिएगा, मैं वेट करूंगा आपका। ही वॉज राइटिंग अ लेटर विथ वन हैंड एंड स्मोकिंग सिगरेट विद द 1 2 3 कहना चाहिए। इसका राइट आंसर है 2 अनदर। भाई एक हाथ से जो है लिख रहा है, दूसरे हाथ से जो है अगरबत्ती जला रहा है, तो इसलिए उसके सेंस में अनदर आएगा ना, दूसरा के सेंस में, ठीक है, दूसरा के सेंस में। राइट आंसर है 2। चलिए कोशिश करना, मान लिया अगर किसी वजह गलत हो कोई बात नहीं, फिर कोशिश करना। सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट एंड द डैश वर प्लेइंग हॉकी। मुझे लोग क्या बोलते हैं? राइट आंसर है 1। सम बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट एंड द अदर वर प्लेइंग हॉकी। थोड़े से लड़के जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और बाकी सारे लड़के जो हॉकी खेल रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कष्ट हुआ ना, तो दस्ट हो इसमें आने वाले अदर एंड अदर वाले, सुनते जाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने देना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे अदर वाली ही चॉइस है ना, तो इसलिए अपन अदर ही डाल रहे हैं। अदर्स इज ऑल्सो ओके, अदर्स वर प्लेइंग हॉकी इज ऑल्सो ओके। नंबर 3 चॉइस में बस अदर्स नहीं, इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम डैश चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। कहना चाहिए चलो। इसका राइट आंसर है अनदर। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव हिम अनदर चांस टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। एक बार मौका दिए, बेहोश हो गए थे, पेपर भरे नहीं, और फिर उसके बाद कह रहे हैं सर मेरे को एक बार और लिखने को दे दो, देखना फोड़ डालूंगा एकदम। तो प्रिंसिपल साहब ने बोला पहुंचिए। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं क्वेश्चन 4 पे। आई डोंट वांट टू बाय डैश बुक। कहना चाहिए 1 पर था अदर, 2 पर था अनदर, और 3 पर था एनी अदर। तो इसका राइट आंसर है 3। आई डोंट वांट टू बाय एनी अदर बुक, ठीक है। नंबर 5, योर सिस्टर वॉन्ट्स टू बाय डैश फ्रॉक। योर सिस्टर वॉन्ट्स टू बाय अनदर फ्रॉक। एक तो खरीद लिया और चाहिए उसको, ठीक है। अनुपम इज बेटर देन डैश गर्ल इन द स्कूल। अनुपम इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट है नो डैश गर्ल, नो अदर गर्ल। नेक्स्ट है ही विल टेक डैश 5 hours टू डू दिस वर्क। ही विल टेक अनदर 5 hours, ठीक है। नेक्स्ट है सडनली डब्ल्यू क्या भेजा बच्चा आपने। शी वॉन्टेड टू बाय डैश कैमरा। शी वॉन्टेड टू बाय अनदर कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक
इन द हिमालयास। कंफर्टेबल अपन? ठीक, ओके है। कोई बच्चा बताना चाहता है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? इंडिया में है कि पाकिस्तान में है? माउंट एवरेस्ट इंडिया में या पाकिस्तान में? क्या बात कर रहे बच्चे लोग को पता चल गया है क्या? दिवेश कहाँ है बच्चे माउंट एवरेस्ट? श्रीलंका में क्या दिवेश? थाईलैंड में बच्चे, थाईलैंड सबसे बढ़िया, पटाया में। क्या बोल रहे दिवेश? माउंट एवरेस्ट इज नेपाल। शाबाश, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा सो गया है क्या दिवेश? हाँ मेरे को ऐसे फील आ रहा है जब से। ईच और एवरी वाला ना मैंने आपको इसके पहले बताया हुआ था। ये वाला सेंस आप ना खुद से फिल कर लीजिएगा, मैंने इसके पहले बताया हुआ है। ईच जो है 2 लोगों के लिए होता है और एवरी जो है मोर देन, ईच जो है 2 और मोर देन 2। ये इसके पहले मैंने ना प्रोनाउन जब पढ़ा है तो बताया 2 और मोर देन 2, ठीक है। और जो एवरी होता है ना वो सिर्फ मोर देन 2 के लिए होता है, ठीक। ईदर और नीदर में मैं फिल नहीं करवा रहा हूँ, ईदर और नीदर आप समझ जाते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। ईदर जो है पॉजिटिव के सेंस में और नीदर जो है निगेटिव के सेंस में होता है, बस इतना ही फर्क है। ये वाला फिल करते हैं अपन लोग, ये आपके लिए अच्छा है। हाँ जी, क्वेश्चन 14। दिवेश हो बच्चे, जिंदा हो कि अचानक से बीच में जागोगे? मेरे को ना दिवेश और अनुभूति दोनों का डाउट रहता है। दोनों बच्चे लोग जो है ना बीच बीच में ऐसे जिंदा हो के दिवेश तो बताना ना भाई। हाँ बच्चे, हाँ अभिलाष, हाँ बच्चे, हाँ हाँ, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ थोड़ा। हाँ अच्छा, आप भी जिंदा अनुभूति, ठीक है बच्चे। मेरे को ऐसे लगता क्यों रहता है कि आप लोग पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते हो, कितना आप में टैलेंट है बच्चे। इसी साल बच्चे, इसी साल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें फिल करना है 1 2 करके आप आंसर देते जाना, ठीक है। देयर इज नॉट डैश शुगर, बताया था एनी जो होता है निगेटिव के लिए होता है तो एनी, ठीक है। एंड सम जो होता है पॉजिटिव के लिए होता है तो सम। शाबाश। हाँ बच्चे, नेक्स्ट है देयर इज नॉट डैश वाटर इन द वेल, तो ये बताया था अभी मैंने कि जो मच है और जो मेनी है, मच होता है क्वांटिटी के सेंस में, तो यहाँ पर राइट आंसर है मच, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डैश पीपल थिंक दैट, अच्छा तो फिर से पीपल आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा मेनी, ठीक है। 1 2 1 2 करके आंसर करते हो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन 4 में बताइए आई हैव डैश फ्रेंड्स, क्या आना चाहिए भाई? 1 2। राइट आंसर है अ फ्यू। अ फ्यू क्यों आएगा सर? क्योंकि बताया था फ्यू होता है प्लूरल के सेंस में, फ्रेंड्स प्लूरल है, ठीक है। नंबर 5 आई नो डैश बंगाली एंड लेस हिंदी। अब देखो उसको थोड़ी सी बंगाली आती है, ठीक है। आई नो अ लिटिल बंगाली, ठीक है। एंड लेस हिंदी, मतलब लेस हिंदी तो हिंदी तो और भी नहीं आती है, तो अगर आप लगा दोगे लिटिल तो वो तो बच्चा जो है गूंगा हो जाएगा। मतलब ये कि उसको ना बंगाली आएगी ना हिंदी आएगी। लिटिल नेगेटिव टोन था, यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ बच्चा अपेक्षा। नंबर 6 पर है मिस्टर यादव हैज डैश चांस ऑफ बीइंग इलेक्टेड। मिस्टर यादव के ना एकदम ना के बराबर चांस हैं कि वो इलेक्ट हो जाए, तो राइट आंसर है इसमें लिटिल, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन। नेक्स्ट है डैश विलेजेस इन बिहार हैव डिस्पेंसरीज। थोड़े से ही विलेजेस हैं बिहार में जहाँ पर डिस्पेंसरीज हैं, थोड़े से हैं, अ फ्यू, ठीक। सर इसमें आप फ्यू क्यों नहीं लगा रहे हो? फ्यू तो एकदम ना के बराबर हो जाएगा बच्चे, एकदम ना के बराबर है। वैसे सोचो कि मुश्किल से एक ही विलेज ऐसा होगा जहाँ पर डिस्पेंसरी होगी, बाकी कहीं होगी नहीं। मतलब कि समझो लोग जो है दूर दराज से उसी गांव में आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना, थोड़े बहुत तो होंगे ना। नेक्स्ट है there are dash milk in the glass, there are some milk in the glass. Next है there are dash pens on the table, there are some pens on the table. Next है dash gets come to see him, a lot of guests come to see him, he met only few, ठीक है। नेक्स्ट है समटाइम्स शी पुट डैश सॉल्ट। अब यहाँ पर फ्यू और अ लिटिल में चुनना है। सॉल्ट जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, सॉल्ट हम लोग गिन नहीं सकते, सिंगुलर अनकाउंटेबल, इसलिए इसमें आएगा लिटिल, ठीक है। इसका राइट आंसर था लिटिल, ठीक है, मतलब वही अ लिटिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आई हैड डैश वर्क टू डू दिस मॉर्निंग, वही अ लॉट ऑफ वर्क, और मैंने थोड़ा सा ही किया एकदम। तो दिवेश के लिए सेंटेंस लिख दिया इसने। दिवेश पढ़ो तो बच्चे 12 नंबर क्या लिखा हुआ है, मस्त लगेगा आपको पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 13 विनय हैज़ बॉट 2 पेन्स एंड डैश पेन इज ब्लैक।
एंड 2 पेन खरीदा है, तो एवरी तो बताया था अभी मोर देन 2 के लिए होता है, तो यहाँ पर आएगा ईच। जसलीन ने बोला सर 6th में दोनों हो सकता है क्या? हाँ जसलीन, वो मिस्टर यादव पर डिपेंड करता है कि मिस्टर यादव किस टाइप के इंसान है। अगर मिस्टर यादव जो है सुबह उठकर क्लास में बैठे बैठे सो जाते हैं तो उसका आंसर लगाना लिटिल, लेकिन मिस्टर यादव सुबह उठ के बच्चे फटाफट आंसर करते हैं तो उसका आंसर लगाना अ लिटिल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अ डॉग इज अ डैश एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट है देयर वर ट्रीज ऑन डैश साइड, ईदर साइड ऑफ द रोड। ईदर क्यों लगा रहे हैं सर? बताया था जो ईदर होता है वो 2 के लिए होता है, एवरी होता है मोर देन 2 के लिए होता है। रोड के 2 ही साइड होते हैं, 10-12 साइड नहीं होते हैं। ठीक है, एक साइड लेफ्ट होता है, दूसरा साइड राइट होता है, बस। बस कहने का मतलब है कि हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं, वो स्लाइड में बस हो गया था। चलिए, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का कहानी आपको गढ़ना है। एक बार उसकी थ्योरी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद आराम से बैठ के आप कहानी पढ़िएगा। ठीक है, ज़रा इत्मीनान से देखते जाइए। ये जो दोनों टर्म है एल्डर और ओल्डर, ये बेसिकली हैं कंपैरेटिव डिग्री वाले। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको 2 मिल गया, एक मिल गया एल्डर और एक मिल गया ओल्डर। और ये जो एल्डेस्ट और जो ओल्डेस्ट है ये है सुपरलेटिव डिग्री वाला, तो ये हो जाएगा एल्डेस्ट और ये हो जाएगा ओल्डेस्ट। आई होप आप इतनी वाली बात तो समझ गए होंगे कि क्या कंपैरेटिव डिग्री में आ रहा है, क्या सुपरलेटिव डिग्री में आ रहा है। ठीक है, अब इनमें फ़र्क क्या है ये बता देता हूँ, ज़रा इत्मीनान से इस वाली लाइन को सुन जाइएगा। जब आपको ना ब्लड रिलेशन मिलेगा, जब भी आपको ब्लड रिलेशन मिलेगा तब आप एल्डर या एल्डेस्ट लगाएंगे। जब ब्लड रिलेशन नहीं मिलेगा तभी आप ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इतनी तो बात समझ में आएगी कि इन दोनों में कब कौन सा चुनना है। ब्लड रिलेशन मिले तो एल्डर या एल्डेस्ट, नहीं मिले तो ओल्डर या ओल्डेस्ट। मान लिया उदाहरण के लिए मेरे को ब्लड रिलेशन मिल जाता है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि एल्डर या एल्डेस्ट लगाना है? अगर कंपेयर हो रहा होगा, मतलब कि जब उसने देन वर्ड यूज़ किया होगा, कंपेयर हमेशा देन वर्ड के साथ होता है। ठीक है, जब उसने देन वर्ड यूज़ किया होता है वो कंपेरेटिव डिग्री ले लेना, देन वर्ड नहीं यूज़ किया तो सुपरलेटिव ले लेना। समझ में आ गया? पहले मैंने बताया कि इन दोनों में कौन सा लेना है, एल्डर और ओल्डेस्ट में, फिर मैंने बताया कि कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में कौन सा लेना है। समझ में आ गया? ब्लड रिलेशन तो एल्डर या एल्डेस्ट, नहीं तो ओल्डर या ओल्डेस्ट, और अगर देन मिल गया तो एल्डर मतलब कंपेरेटिव डिग्री वाला ही टर्म आपको यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आप इस वाली बात को समझ रहे होगे। चलो कोशिश करते हैं। नंबर 1, विनोद इज डैश देन हिज ब्रदर। ब्रदर आ गया, ब्रदर आ गया मतलब ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन देन भी आ गया, देन आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री आएगा, कंपेरेटिव डिग्री तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे? एल्डर लिखोगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 2 का 4 करना है। ठीक है बच्चे, आप तो मास्टर हो इसमें बच्चे, देवेश 1 2 का 4 करने में, तो आप तो फटाफट आंसर देते जाओगे। हाँ अभिलाष, आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा बच्चे, आप दिन भर इसे सुनना, बहुत मज़ा आएगा आपको। 2-4 बार बच्चे रिवाइंड कर करके सुनना, एक बार स्लो मोशन में सुनना, एक बार थोड़ा और स्लो करके सुनना, तबाही कर देना एकदम। भेजूंगा बच्चे इसका रिकॉर्डिंग। नंबर 2, रमिता देवी इज़ द डैश वुमन इन आर विलेज। क्या आना चाहिए बच्चे लोग? हाँ बच्चे, हमारे गांव की है ना वो, अब तुम्हारा उनसे ब्लड रिलेशन थोड़ी होगा, गांव की बोल रहा है वो, तो यहाँ पर आएगा ओल्डेस्ट, मतलब कि नंबर 4 इज राइट। ठीक है, शी इज़ माई डैश सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है भाई। शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, तो यहाँ पर आना चाहिए नंबर कौन सा वाला, ये 1। ठीक है, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। ठीक है, कंफर्टेबल है अपन इसमें। नेक्स्ट है शी इज़ द डैश ऑफ द 2 सिस्टर, सिस्टर वो भी 2 में से बड़ी, तो शी इज़ द, अब ज़रा बात को समझना, इससे मस्त वाला एक ज़बरदस्त वाला क्वेश्चन आएगा, एक बार बता देता हूँ, सुन लो। हाँ पहले आंसर दे दो सारे बच्चे लोग, गलत गलत बढ़िया, शाबाश बच्चे। ये जसलीन को तो मैं डांटने वाला हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। अच्छा जसलीन ने 3 का बताया क्या? 4? जसलीन 3 का 4 कैसे होगा बच्चे? शी इज़ माई सिस्टर है ना, सिस्टर है तो फिर वो हुआ ना, क्या नाम, क्या नाम से ब्लड रिलेशन हुआ, ब्लड रिलेशन हो तो इन दोनों में कोई आएगा। तुम ओल्ड एज में कहाँ पहुँच रहे हो बच्चे? एक बार एल्ड एज भी बोलते तो मैं एक बार कंसिडर करता। 4th का, अच्छा तुमने 3 का 4 लिखा है तो कैसे समझूँ मैं? 4th का क्या होगा जसलीन बच्चे? 4th का क्या?
चलो सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है वो, शी इज़ द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स। ज़रा बात को समझना, मुझे सुन देना। 3 और 4 में से एक, अच्छा ऐसे कह रहे हो क्या? तो सिस्टर तो लिख दिया ना बच्चे, तो 3 और 4 में से एक क्यों कह रहे हो? हाँ बच्चे, ये वाली बात सही कही तुमने अभिजीत। अब तो अभिजीत एकदम सही बात बोले हो, सीधा क्वेश्चन ही चेंज कर दे ले सर। जसलीन बच्चे सिस्टर लिखा है ना, तो ये फिर ओल्डेस्ट और ओल्डर वाला कंटेंट ही नहीं है, इन दोनों में से कोई एक चढ़ेगा, 1 और 3 में से, ठीक है। हाँ, अनुभूति ने कहा है 3। तो एक बार बता दूं क्या बच्चे लोग, सुनेंगे क्या कि सिर्फ बातें करते रहेंगे? चलो सुनो, एक बार बता रहे हैं। देखो उसमें वो कह रहा है, ज़रा इत्मीनान से एक बार सुन जाना, कन्वे कर रहे हैं। उसमें कह रहा है शी इज़ द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स। अब ये वाली बात सच है कि जब देन लगता है ना, देन तो कंपैरेटिव डिग्री आता है। यहाँ पे देन तो नहीं लगा है, ठीक है, देन नहीं लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे आएगा? ये वाली बात सच है एकदम। एक और बात आपने सीखी होगी कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं तो उसके पहले द लगाते हैं। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग आई हैव एवर सीन, तो द मोस्ट बोला जाता है ना, तो ये रहा द। तो ये दोनों बातें इसमें सही कर रही हैं। कौन सी बात सही कर रही है? पहली बात ये कि देन होगा तो कंपैरेटिव डिग्री डालूंगा। दूसरी बात ये कि द है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है ना। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, द बेस्ट, बाप रे, तो उसके लिए द लगाया ना, समझ में आ रहा पॉइंट? तो द आ रहा है इसलिए सुपरलेटिव डिग्री, देन नहीं आ रहा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं। तो अगर आपने इस वाले इंटेंशन से इसमें एल्डेस्ट लगा दिया, मतलब कि नंबर 3 लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। पॉइंट आ गया समझ में? तो यहाँ पर एल्डेस्ट रॉन्ग है, ऑल्दो वो जो है दोनों चीज़ें कन्वे कर रहा है। कौन सी चीज़ें? कि देन नहीं है, और दूसरा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री के लिए द भी लगा हुआ है। उसके बाद भी यहाँ पर एल्डेस्ट गलत है, ठीक है। तो इस वाली बात को आप पहले तो जान लो कि एल्डेस्ट गलत है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि एल्डेस्ट गलत क्यों है। इसके लिए आकाश ने लाइन लिखी हो एकदम सही है, शी इज़ द डैश ऑफ द 2 सिस्टर्स। भाई देखो 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं ना, 2 लोग, देयर आर 2 पीपल जिनके बीच में कंपेयर हो रहा है। वो बोल रहा है कि 2 लोग हैं जिसमें से ये वाली बड़ी है। तो जब 2 लोग होंगे, कंफर्टेबल 2 लोग होंगे और उनमें से किसी एक के चुनने की बात आएगी, तो वो कंपैरिजन हुआ 2 लोगों के बीच में, तो इसलिए आंसर होगा एल्डर। ये एक एक्सेप्शन है, भले ही जिसमें देन नहीं लगा है, लेकिन उन 2 के कारण किसी एक की बात चल रही है, विच इज़ द कंपैरिजन। राइट आंसर था 1, एल्डर इज द राइट आंसर। शाबाश अभिजीत, सही है एल्डर एकदम। किसी बच्चे को डाउट है तो पहले पूछ लो क्वेश्चन 4 पे। आगे बढ़ूं? ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन 4 सॉल्व करके बताया, ये क्वेश्चन बच्चे लोग आर्टिकल में भी आता है ना, वो ऐसा ही सेंटेंस लिख देगा और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करेगा। और ये बहुत आता है, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। जब भी 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा, भले ही वहाँ पे देन नहीं लगा होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लग जाता है। वैसे द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के लिए लगता है, लेकिन इस एक्सेप्शन में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो देख लो, मैंने इसको एकदम ब्लू करके बताया है, पेपर में ये चीज़ आएगी, बिल्कुल आएगी कि कंपैरेटिव डिग्री पहले। ये एक ही केस है जहाँ पर आप द लगाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे देना इस वाली बात पर। क्वेश्चन 5, अरुण हिज डैश सन। अब सन है तो ब्लड रिलेशन आ गया, तो इसलिए इन दोनों में से कोई आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर एकदम फॉर श्योर है 3, फॉर श्योर है 3, एल्डेस्ट। भाई अगर आपने 1 लगा दिया, समझो ना, अरुण इज हिज एल्डर सन। एल्डर सन मतलब क्या हो जाएगा कि अरुण के साथ उसका कंपैरिजन हो जाएगा। तो आप बोलोगे क्या कि जो बेटा है अपने पापा से बड़ा हो गया है, अरुण का बेटे की बात चल रही है ना, तो कंपैरिजन पापा से कैसे करोगे? अरुण इज हिज एल्डेस्ट सन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एल्डर सन क्यों नहीं होगा? एल्डर सन करोगे तो पापा और बेटे का कंपैरिजन हो जाएगा और कन्वे हो जाएगा कि पापा जो है बेटा जो है पापा से बड़ा हो गया आज, ठीक है। इसका आंसर है 3। किसी बच्चों को कष्ट है इसमें? आगे चलो, सिस्टर होता तो फिर आप कंपैरिजन करके 1 लगा सकते थे, भाई सिस्टर थोड़ी सन है ना, समझो भी तो। हाँ जी, चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 6 पर आंसर दीजिए बच्चे लोग। 6 पर देंगे, 6 पर।
ईशा ने कहा है 2। जसलीन को मैं बहुत डांटने वाला हूँ। जसलीन को समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ पर ब्लड रिलेशन लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। उनका उसी में ही जो है ना डाउट चल जा रहा है। लिखा हुआ है ऑफ द 2 टीचर्स मिस्टर सिंह इज द। जसलीन 2 टीचर की बात चल रही है। जरा सुनो इस वाली बात को जसलीन, बहुत ही सीधा है अभिलाष, सुनो इत्मीनान से भाई। देखो तो कंटेंट में किसकी बात चल रही है। क्या लिखा हुआ है जसलीन यहाँ पे? ऑफ द 2 टीचर्स लिखा हुआ है। पॉइंट आ रहा है समझ में? 2 टीचर के बीच की बात चल रही है। तो 2 टीचर के बीच में आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि ब्लड रिलेशन ही होगा? कोई और रिलेशन भी हो सकता है भाई, बहुत सारे रिलेशन होते हैं। बाद में हो सकता है कि जो है परिवार बन जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो वो 2 टीचर की बात चल रही है ना। तो अभी 2 टीचर में ब्लड रिलेशन कैसे आएगा बच्चे? जब सन होता, सिस्टर होता तो ब्लड रिलेशन आता। टीचर के बीच में ब्लड रिलेशन तो नहीं आएगा ना। और ब्लड रिलेशन आएगा तो ही अपन एल्डर और एल्डेस्ट में लगाते हैं। ब्लड रिलेशन नहीं है, टीचर हैं वो लोग, तो ओल्डर और ओल्डेस्ट में से कोई होगा। तो इसमें या तो 2 होगा या तो 4 होगा। पहले तो इतना समझो कि भाई 2 और 4 में से कोई क्यों होगा, पहले तो अब इतना समझो। हाँ जी जसलीन बच्चे, आपको आया समझ में? ठीक है अभिलाष, अभिलाष आप एक अलग ही लेवल पर चलते हो। चलो सुनो, टीचर्स है ना, वो कैसे ब्लड रिलेशन आ जाएगा? ठीक है, मिस्टर सिंह इज द। अब देखो फिर से वही कंटेंट है जो क्वेश्चन 4 में सिखाया था वही 6 में उसने उल्टा करके दे दिया है। देखो एक बार आपको क्लीन करके दिखाते हैं। जो क्वेश्चन 4 में सिखाया था वही उसने 6 में उल्टा करके दे दिया। ये लिखा हुआ है ऑफ द 2 सिस्टर, ऑफ द 2 टीचर। सेम बात दिखाई दे रही है आपको? तो ये जो 2 है बेसिकली 2 में से किसी एक की बात चल रही है, मतलब 2 के कंपैरिजन चल रहा है। आगे बात पकड़ में, यहाँ पे लिखा हुआ है अरुण सॉरी शी इज द, यहाँ पे लिखा है मिस्टर सिंह इज द। तो टोन सेम हो गई ना। तो उस वाले केस में कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी द लग जाता है। राइट आंसर है ओल्डर। पूछो भाई क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में पक्का आएगा, आप मेरे से लिख लो इस वाली बात को। वो पूछता है कि भाई कंपैरेटिव डिग्री के पहले द कैसे लग गया, वो पूछेगा आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसी बच्चे को डाउट है तो अभी पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कहना है किसी बच्चे को कुछ? सही है। चलिए नंबर 7, हर डैश डॉटर लीव्स इन द न्यूयॉर्क। क्या आना चाहिए बच्चे लोग? चलो बताओ जरा 7 पे। जसलीन आप बताओ तो इसमें 7 में क्या आना चाहिए बच्चे? 7 पे अब देखो डॉटर है तो डॉटर से समझ में आ गया ना कि ब्लड रिलेशन है। ठीक है, अब एल्डर लगा दोगे तो फिर डांटनी पड़ेगी आपको। भाई डॉटर और जो पेरेंट्स उसके बीच में कंपेरिजन थोड़ी होता है। एल्डेस्ट उनकी बड़ी बेटी। आगे बात पकड़ में। राइट आंसर था 3। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। दिस इज द डैश मॉस्क इन द टाउन। क्या आना चाहिए? राइट आंसर है 4। दिस इज द ओल्डेस्ट मॉस्क इन द टाउन। कंफर्टेबल है अपन? नंबर 9, नंबर 9 पे लिखा हुआ है अमर इज डैश द ललन। क्या होना चाहिए? जसलीन आप बताओ तो नंबर 9 पे। 9 पे बताइए भाई जसलीन। अभिलाष को ना घर भेजता हूँ आज मैं। कैसे नहीं समझ पा रहे हो भाई? एकदम 1-1 आंसर दे रहे हो। हाँ कैसे नहीं समझ पा रहे हो? डांटू के दोनों बच्चों को मैं। यहाँ पे अमर और ललन लिखा है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि अमर और ललन चाचा के भाई हैं कि पापा के भाई हैं? कैसे पता चल गया तुमको? अरे कंपेयर हो रहा है तो पहले ये तो डिसाइड करो कि ब्लड रिलेशन है कि नहीं है। पहले ये डिसाइड करना है कि एल्डर लगाऊं कि ओल्डर लगाऊं। समझ ही नहीं पा रहे। अमर और ललन के बीच में कैसे पता चल गया तुमको खून का रिश्ता है? डाटू क्या अमर अकबर लिखा होता तो खून का रिश्ता होता? अमर अकबर एंथोनी वाले। अमर और ललन लिखा है, दूर दूर तक कोई सेम नहीं लग रहा, तो खून का रिश्ता नहीं है। खून का रिश्ता नहीं है तो 2 और 4 में से कोई आएगा ना। पहले तो ये देखना होता है कि खून का रिश्ता है कि नहीं। कुछ नहीं समझ पा रहे? अभिलाष डांट दो तुमको। हाँ जी जसलीन भाई, ये समझ में आ रहा है आपको कि अमर और ललन के बीच में भी खून का रिश्ता हमें डिसाइडेड नहीं है? ठीक है भाई, आपको ये 2 और 4 में से कोई होगा, ये बात समझे आप? जसलीन कैसे नहीं समझ पा रहे भाई एकदम?
ईशा आपको आ रहा है कुछ समझ में कि अमर और ललन दूर दूर के रिश्ते में नहीं है? हाँ, पहले ये समझना होता है कि खून का रिश्ता है कि नहीं है। ब्रदर सिस्टर कुछ बोले तो खून का रिश्ता करना। अमर ललन नाम दिया हुआ है, बेचारे को खुद ही डाउट है तो अमर ललन लिख के दे रहा है, ठीक है। अब देन लगा हुआ है तो लगाओ, क्योंकि 2 और 4 में ये रहा ओल्डर, ये रहा ओल्डेस्ट, 2 और 4 में कंपेरेटिव डिग्री है ओल्डर, तब आएगा ओल्डर। अब ओल्डर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ तो बच्चे। जसलीन, माई डैश ब्रदर लिव्स इन पटना। हाँ जी जसलीन बोलिए। बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा जसलीन। ये नहीं कि सर मैं बोलूंगी नहीं, बहुत हो गया। सुन रहा हूँ मैं, बताओ। बोलो ना भाई, कैसे नहीं बोल रहे? देखो ब्रदर लिखा हुआ ना, अब ब्रदर लिखा हो तो मैं समझ गया कि ब्लड रिलेशन है, ठीक है। और भाई है तो कंपैरिजन हो सकता है, इसलिए एल्डर, ठीक है बच्चे, समझ गए? शाबाश, गुड। नेक्स्ट है वी मस्ट रिस्पेक्ट आर, क्या आना चाहिए? अच्छा यहाँ पे एक फिफ्थ ऑप्शन में भी देख लो तो, वी मस्ट रिस्पेक्ट आर, क्या आना चाहिए? एल्डर्स। अब ये एल्डर्स किस कंटेक्स्ट में होता है भाई? एल्डर्स बेसिकली होता है कि हम लोग को अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को दिवेश का सम्मान करना चाहिए। ईशा, दिवेश का सम्मान किया करो बच्चे, उसको रिस्पेक्ट दिया करो। क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द डैश पेन इन द शॉप, क्या ना चाहिए? चलो यहाँ पर कंटेक्स्ट है, देखो पेन की बात चल रही है। जसलीन, पहले आपको समझ में आ रहा है कि पेन में ब्लड रिलेशन नहीं आ पाएगा, कि ले आओगे आज भी? हाँ गुड, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द डैश मैन इन द विलेज, क्या ना चाहिए? हु इज द डैश मैन इन द विलेज? 4, हु इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, ठीक है भाई, अभी थोड़ा बहुत सही आंसर आ रहा है जसलीन का। नेक्स्ट है हु इज द डैश सन ऑफ महेश्वर ठाकुर, मनेश्वर ठाकुर, क्या ना चाहिए? 14 पर, 14 बताइए, 14। जसलीन बोलो तो बच्चे, 14 में 4 लगाऊंगे 2 बचे, 3 लगाऊं, कैसे? आप सीख गए क्या भाई? राइट आंसर इज 3, सन है ना बच्चे। नेक्स्ट है हिज डैश सिस्टर गिव्स मी अ पेन टू गिव हिम, हिज एल्डर सिस्टर, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग? ये 2-4 ठो ये भी करवा देता हूँ फटाफट, ये भी देख लो बच्चे लोग, थोड़ा सा आगे है तो। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद फादर एंड फर्दर। फादर और फर्दर में फ़र्क एक बार समझ लीजिए। जो बच्चे लोग फादर होता है ना, वो बेसिकली डिस्टेंस के सेंस में होता है। फादर डिस्टेंस के सेंस में होता है, ठीक है। और फर्दर, फर्दर होता है नेक्स्ट के सेंस में, एडिशन, इन एडिशन टू के सेंस में, इन एडिशन टू के सेंस में, ठीक है। तो देखो मैंने क्या कन्वे किया, एक बार आपको ये साफ साफ लिख के दिखा देता हूँ, थोड़ा सा हौच पौच हो जा रहा है। मैंने आपको ये कन्वे किया बच्चे कि जब आपको ना डिस्टेंस का सेंस लाना होगा, डिस्टेंस का, तब आप फार्दर लगाना। जब आपको ना इन एडिशन टू का सेंस लाना होगा तब आप फर्दर लगाना, ठीक है। नंबर 1, ही हैज़ नथिंग डैश टू से, 1 या 2, राइट आंसर है 2। उसके उस पास इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है, फर्दर इज राइट आंसर। मुजफ्फरपुर इज डैश फ्रॉम पटना देन हाजीपुर, क्या आना चाहिए? मुजफ्फरपुर इज farther, number 1 is right answer। until dash orders you act as principal of the college, क्या ना चाहिए चलो? until further orders, 2 is the right answer, ठीक है। नेक्स्ट है dash argument is required in this case, further argument is required in this case, don't make dash delay, don't make further delay। कुछ सीख रहे हैं बच्चे लोग साथ में रह के, ये तो बढ़िया वाला था, एकदम फटाफट हो गया। चलो ये वाला भी बढ़िया एकदम, इसको भी जल्दी कर लेते हैं। नियरेस्ट माने होता है करीबी, और नेक्स्ट माने होता है अगला, ठीक है, करीबी और अगला। चलिए खेला शुरू करते हैं। द पेशेंट वॉज टेकन टू डैश हॉस्पिटल, द पेशेंट वॉज टेकन टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, मर जाएगा अगर अगले हॉस्पिटल तक पहुंचे तो। नेक्स्ट है अजीत हाउस डैश टू माइन, अजीत हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, ठीक है।
कंफर्टेबल हैं बच्चे लोग इसमें? अभी तो काम बहुत है भाई, मैं सोच रहा था आखिरी है ये। हमारे आकाश साहब ने कहा है कि दोनों हो सकता है। दोनों का वो बच्चे कंटेक्स्ट नहीं है। आकाश, अजीत का घर मेरे बाजू में है, अपन ऐसे बोलते हैं। अजीत का घर मेरे समीप में भी बोल सकते हैं। प्रेफरेबल इज नेक्स्ट। नंबर 3, हिज रेसिडेंस इज डैश टू द रिवर। चलो तो अभी आकाश क्या बोलते हैं इसमें? फर्स्ट पर था, फर्स्ट पर क्या था मैं भूल गया, एक बार देख के आता हूँ। फर्स्ट पर है नियरेस्ट, फर्स्ट पर है नियरेस्ट और सेकंड पर है नेक्स्ट। ठीक है। हिज रेसिडेंट इज नियरेस्ट टू द रिवर नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है बैंक के नेक्स्ट, नहीं नियरेस्ट ही चलेगा, नियरेस्ट इज सही। ठीक है, नियरेस्ट इज राइट। नेक्स्ट टू द रिवर मतलब एकदम नदी के जस्ट बाजू में, एक बार उफान मारेंगे घर डूब जाएगा। नियरेस्ट टू द रिवर इज राइट, 1 इज राइट। नेक्स्ट है शी वॉज सिटिंग डैश टू हिम। फर्स्ट पर नियरेस्ट है ना आकाश कुमार, फर्स्ट इज नियरेस्ट, सेकंड इज नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर है नेक्स्ट। शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सर उसके करीब में भी तो बैठ सकती हैं, बिल्कुल बैठ सकती है, लेकिन प्रेफरेबल की बाजू में बैठ रही हैं। ठीक है, शी वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5 पर, द डैश रेलवे स्टेशन इज 10 माइल्स फ्रॉम हियर। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, नियरेस्ट भी आ सकता है, नेक्स्ट भी आ सकता है, लेकिन प्रेफरेबल इज नियरेस्ट। सबसे पास का रेलवे स्टेशन यहाँ से 10 माइल दूर है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माई बिलव्ड लीव्ड इन द डैश हाउस। माई बिलव्ड लीव्ड इन द नेक्स्ट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है दिस लेन इज द डैश टू माई ऑफिस। दिस लेन इज नेक्स्ट, या फिर नियरेस्ट भी चल जाएगा, नियरेस्ट टू माई ऑफिस। नियरेस्ट इज प्रेफरेबल, 1। कहीं कोई सेंटेंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है जिसमें दोनों सेट हो जा रहा है तो भी चल जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि आपको ना अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए, मतलब आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस टोन का सेंस बनता है क्या लगाने से। ठीक है, बस उतना काफ़ी है। नेक्स्ट है हु विल बी द डैश गवर्नर ऑफ द बिहार। हु विल बी द नेक्स्ट गवर्नर ऑफ द बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है सेंड योर सन टू द डैश स्कूल। सेंड योर सन टू द नियरेस्ट स्कूल। ऐसे ही होता है ना, हम लोग घर के पास वाले स्कूल में बच्चे का दाखिला करा देते हैं, फिर जाके चाहे वो मार खाए, चाहे पिटे, चाहे मर जाए, लेकिन जाएगा वहीं। नेक्स्ट है द डैश टाउन फ्रॉम माई विलेज। द नेक्स्ट टाउन फ्रॉम माई विलेज। नेक्स्ट टाउन नहीं होना चाहिए, इसका नियरेस्ट टाउन होना चाहिए। द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम माई विलेज इज दरभंगा। नियरेस्ट होना चाहिए इस पर, नियरेस्ट। ठीक है, नंबर 1 इज राइट। कंफर्टेबल। नीचे वाला जो सेट है आपको कल वाली क्लास में कवर करवा दूंगा। ठीक है, हम लोग कल भी मिलेंगे सेम टाइम पर, 7 AM to 8 AM पर कल आपकी क्लास रहेगी। और हम लोग इंग्लिश में कल एडजेक्टिव फिनिश कर चुके होंगे, कल एडजेक्टिव एकदम खत्म हो जाएगा और होपफुली मैं आपके लिए एक नया वाला चैप्टर भी स्टार्ट कर चुका होऊंगा। मैं प्रिपरेशन करके रखूँगा, लेट्स सी देखते हैं कैसा होता है। मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।